अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूर निस्फुल ईमान। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 ऐ नबी मंगलम दुख हरन सुख करम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्रेम दाता मह्य मंगलम एक कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक शकल प्रजा जन्म यदेव बंधुत दियानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरथ विलवम शुभ मंगलम ऐ आमिना बहु मंगलम ऐ हलीमा सुधी मंगलम। ओम भूर्भुवस्वः त्रस्विदर्मरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यशास्त्र विधि मुस्मज्ज वर्ततैकां कारता न सा शुद्धिं न सुखं न प्राङ्गति यो मामजमनादिं च वित्तिलोक महेश्वरम् असम्बोधस्य सर्व पापहि प्रमुच्यते तस्मात् शास्त्रं परमानंद कार्य कार्य घोषित हो। यह शास्त्र विधि अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम वलैश्लुप्तवम नीलांचा। यह है मुफ्ती इश्तियाक चतुर्वेदी। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त नहीं है आप हजरात को वेदों की दुनिया में घुमाने का, बस दो चार मंत्र की तफसील, इसलिए कि हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मामू, हमारे भाई, तमाम लोग हमारे गांव वाले हैं, इसलिए हमने आपके इन वक्तों को लिया। बस इस मंत्र की तफसील के बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। दोस्तों बुजुर्गों, श्री कृष्ण भगवान हमारे इस माइक ऑपरेटर जनाब बिंदुल जी जानते हैं, श्री कृष्ण जी अपने वक्त के बहुत बड़े भगवान और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे इंसान थे। दोस्तों बुजुर्गों, जब महाभारत के मैदान में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, उस वक्त में श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को कहा था, अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान का पक्के पुजारी थे। हमारे इस मंच के ऑपरेटर बिंदुल जी इस बात की गवाह है। दोस्तों बुजुर्गों, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ऐ अर्जुन, तुम इन गौरवों का और पांडवों का सामना करो और इस धरती से जो पाप करते हैं, इस पृथ्वी पर जो जुल्म को फैलाते हैं, तुम इसको खत्म करो। दोस्तों बुजुर्गों, श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन, तुम इस पृथ्वी पर से उन नालायकों को, उन दुष्टों को तुम खत्म करो, पाप को खत्म करो, इन गौरवों का सामना करो, तो श्री कृष्ण जी रोने लगे। क्या बिंदुल जी, सही बात है? श्री कृष्ण जी रोने लगे। दोस्तों बुजुर्गों, श्री कृष्ण जी नहीं, अर्जुन जी रोने लगे। श्री कृष्ण जी ने तो आदेश दिया था, अर्जुन भगवान है, अर्जुन रोने लगे कि ऐ मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान, आप मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, आप जिनका सामना करने के लिए कह रहे हैं वो तमाम लोग हमारे रिश्तेदार हैं। कोई हमारे मामू है, कोई खाला है,
कोई इसके अंदर हमारे खालू है, कोई भाई है, कोई फूफा है, तमाम लोग हमारे रिश्तेदार हैं। ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे भगवान, आप बताएं कि हम किस तरीका से इनका सामना करें। यही बात है ना बिंदु जी? सही। दोस्तों बुजुर्गों, श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐ अर्जुन, अगर इस धरती से पाप को खत्म करना है तो रिश्तेदार को नहीं देखना होगा, ईश्वर के इस आदेश का पालन करना पड़ेगा। सही। ऐ अर्जुन, अगर इस पृथ्वी को बचाना है, अगर इस पृथ्वी पर से जुल्म को खत्म करना है तो रिश्तेदार को नहीं देखना पड़ेगा। यह नहीं देखो कि ये मेरा मामू है, तुम यह नहीं देखो कि मेरा भाई है, बल्कि तुम अपने ईश्वर का, अपने भगवान के आदेश का पालन करो और चला तीर इन गौरवों पर और नष्ट कर दो, खत्म कर दो इस दुनिया से, इन गौरवों को खत्म कर दो, इस दुनिया पर पाप फैलाने वालों को। दोस्तों बुजुर्गों, कहा अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। आखिरी बात है, मैं जानता हूं आप हजरात को भूख भी लगी हुई है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम वलेश लूप्तवम। वही है, महाभारत का मैदान है। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, ऐ अर्जुन, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम वलेश लूप्तवम हीरलाम चाप। अहिंसा सत्यम, हमेशा सदा सच बोलो। हमारे नबी भी कहता, हमारे इस्लाम भी कहता, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। सही बात। श्री कृष्ण जी का अहिंसा, हमेशा सत्यम, सच बोलो, क्रोध दस्तयागा, क्रोध को, गुस्सा को थूक दो, दस्तयागा थूक दो। क्या बात। वलैस्लूतम, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को महाभारत के मैदान में, महासंग्राम पुराण और महागीता के अंदर भी ये वाक्य दिया है। क्या कहा? अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम। ऐ अर्जुन, शांतिरपैशुदम वलैस लुप्तवम हीरलाम चाप। ऐ अर्जुन, किसी भी व्यक्ति पर श्री कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा था कि सिर्फ मुसलमान पर या सिर्फ हिंदू पर। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे जहन के अंदर गलत फुरतूर भरने वालों, कान खोल करके सुन लो, श्री कृष्ण जी का मंत्र का तफसील पढ़ो, तुम्हें मालूम होगा श्री कृष्ण भगवान ने फुटाया नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ योगी दवड़िया, सुनो कान खोल करके, उन्होंने ये नहीं कहा, तुम्हारे भगवान ने ये नहीं कहा, जिस भगवान को तुम पूरे 6 घंटा पूछते हो योगी जी, उसने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों पर जुल्म करो। तुम अपने भगवान की मंत्र को पढ़ो, तुम अपने भगवान की किताब को पढ़ो। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान ने कहा अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम वलैश्लुप्तवम। अर्जुन, किसी भी व्यक्ति पर, उसने श्री कृष्ण भगवान किसी को फुटाया नहीं, कहा किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मनुष्य पर, किसी भी इंसान पर जिसको ईश्वर ने, परमात्मा ने, ब्रह्म शक्ति ने, ब्रह्मा ने, अल्लाह ने जिस इंसान को मनुष्य के रूप में इस दुनिया के अंदर भेजा है, तुम उस पर जुल्म मत करो। ऐ अर्जुन, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुदम, शांति बनाए रखो, वलेश लूप्तवम हीरलाम चाप, और किसी भी मनुष्य पर जुल्म मत करो। आज मोदी जी कहते हैं मुसलमान को भगाओ पाकिस्तान, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमानों से देश की देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं।
इसी पर हम ये शायर के बाद अपनी बात को खत्म करते हैं। अगर हम हैं गद्दार, अगर हम हैं गद्दार, तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं आयोगी। अगर हम हैं गद्दार, हमारे ऑल इंडिया मुशायरा के अंसार भाई इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, पूरी दुनिया पहुंचाएंगे, दिल्ली तक इस बात को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम हैं गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पर ना इतराओ, खुदा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पर ना इतराओ, भगवान तुम भी नहीं है। अगर वतन को खून की जरूरत पड़े इंशाअल्लाह हम अपनी जान तो दे सकते हैं। अगर वतन को माल की जरूरत पड़े हम माल पेश करेंगे। अगर हमारे इस मुल्क को जान की जरूरत पड़े जान तो पेश करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने नबी के जाहो जलाल पेश इस मुल्क के लिए सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, जितनी मजाक इस 4 साल के अंदर, जितने ज्यादा मजाक इस सरकार की उड़ी है, मुझे डर नहीं लगता। नेट पर कवरेज हो रहा बयान, सबूत मेरे पास है। दोस्तों बुजुर्गों, जितनी मजाक, जितनी ख्वाहिशात, जितना घटोला इसने किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए हम और आप अपनी जमीन को पहचानने की कोशिश करें कि हम अब भी अपने समझ जाएं और सही इंसान को चुन ले जो हमारी और आपकी रहबरी करे। बोलिए इंशाअल्लाह। और आखिरी मंत्र है, यक औकार सतनाम करता पुरुष, नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक अवकार एक ही ईश्वर है। आज कौम के नाम पर वोट मांगते हैं हमारे नेता, मजहब के नाम पर दीवार खड़ा करके इस देश को, जिन्होंने हजारों उलमा, हजारों हमारे महात्मा ऋषि लोग शहीद होकर के खून पेश करके इस देश को आजाद कराया, आज इस देश को लड़ाने के लिए मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं। उसी पर देखिएगा ये मंत्र, मजहब को फुटाने वालों कान खोल करके सुन लो। तुम्हारे भगवान की किताबों में, तुम्हारे वेदों में मजहब को फुटाया नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम की तारीफ किया है। एक औकार एक ईश्वर है। आखिरी बात है, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। एक औकार एक ईश्वर है, एक ही खुदा है जो कि इस दुनिया को पैदा करने वाला है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। अथर्ववेद, सामवेद मंत्र नंबर 3 अध्याय नंबर 31 जो पढ़ रहे हैं, सामवेद के अंदर लिखी हुई है, एक अवकार सतनाम करता पुरुष एक ईश्वर है जो पूर्ण शक्ति के मालिक है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। नरभू वो किसी से डरता नहीं है, नरवीर वो दूसरों को डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह आप वादा कीजिए इस जलसे के अंदर हम और आप एक दूसरे को फुटाएंगे नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के सही रहबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। आखिरी बात, 1 मिनट की बात, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आज का ताजा खबर है दोस्तों बुजुर्गों, जब ये देश आजाद हुआ, 1 मिनट, जब ये देश आजाद हुआ और सन 2014 की आप तारीख उठा करके देखिए, 119 देश के फहरिस्त में हमारे ये हिंदुस्तान 55 नंबर पर आता था बेरोजगारी में। 119 देश के नामों में हमारे हिंदुस्तान देश 55 नंबर पर आता था, 55 नंबर पर बेरोजगारी में। जब केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई,
कुछ ही दिनों के बाद 60 नंबर पर चला गया बेरोजगारी में हिंदुस्तान। और सन 2016 में अखबार हमारे पास मौजूद है, व्हाट्सएप के अंदर आप लोग देखे होंगे, सन 2016 में यह देश 97% बेरोजगारी में घुस जाता है। और इस वक्त इस हालत में यह हिंदुस्तान 103 नंबर पर बेरोजगारी में घुस जाता है, 103 नंबर पर चले गया। जो देश 55 नंबर पर था 103 नंबर पर ले जाकर के खड़ा किया है। इसलिए बोलिए इंशाअल्लाह हम और आप सही राह पर कुछ चलेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, तमाम हजरात को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब्ह आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।